कैसे हो? कल लेक्चर तो नहीं आई है ना? कल लेक्चर इसलिए नहीं आई क्योंकि भैया मेरा टेस्ट होने वाला है। टेस्ट के लिए तैयारी करना पड़ता है, समझा करो थोड़ा सा। टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, मंगा लिया है मैंने सिंगेज पब्लिकेशन का जेई एडवांस का पूरा कलेक्शन। लेकिन ये सिंगल मैथ सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ्स के हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 बुक्स, आपको सीधा करके दिखा दिया जाए। ये देख लो, ये मेरा हाथ देखो और ये देखो, देखें सोचो कितना ये है। हमारे पास 5 बुक का कलेक्शन है। अरे अरे यार, अरेंज भी नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, पहले अरेंज करके रखते हैं, बारी बारी से खोलेंगे। चलिए फिर। पर हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कल लेक्चर आएगी। आज पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और नए बुक की अनबॉक्सिंग के लिए आ चुका है हमारे पास न्यू कटर। एंड हाँ, ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट वीडियो नहीं है, बस ऐसे ही मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, अपनी पर्सनल स्टडी के लिए बुक्स मंगाया है। तो अगर कोई भी ये क्लेम करे कि मेरा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो ये तो भाई गलत है। तो चलिए, नए कटर के साथ, इतना नहीं करना, नए कटर के साथ नए बुक्स का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यार देखो, शॉप पर से आने के बाद, अच्छा वैसे आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका रेट क्या होगा। तो देखो, रेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, लास्ट में, या फिर अभी कुछ देर में डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। एज पर ऑनलाइन, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे देख रहे हो, देन वहाँ पर आपको 3100 के समथिंग पड़ जाएगा। और अगर ऑफलाइन लेने का सोच रहे हो, देन ऑफलाइन में भी आपको सेम रेट मिलेगा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। वेल, ऑनलाइन में ये बुक मेरे को 3100 के अराउंड दिखा रहा था, एंड ऑफलाइन में भी मेरे को उतना ही के अराउंड लगा है। एंड इस पूरे सेट का टोटल कॉस्ट मेरे को जो पड़ा है वो था 3070 रुपीज़, जिसमें कि हमारे पास 5 बुक का सेट आता है, जिसमें मेंस एंड एडवांस दोनों की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आप लोग इन द सेंस की इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। कहाँ रखें इसको? हाँ, इसको यहाँ निकालते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। तो देखो, लेके आते वक्त ना मैंने नोटिस कर लिया था शॉप पे, वो अंकल ने ना शायद से देखा था, ठीक है, देखा था बुक खोल के मे बी। तो हो सकता है कि उन्होंने एक पीस थोड़ा सा फाड़ा हो। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ना अब फटा हुआ है, तो इसको पूरा फाड़ते हैं। चलिए फिर इसको पूरा निकालते हैं। एंड बारकोड भी लगे हैं, हर एक बारकोड लगा हुआ है हर बुक पे। चलिए अनबॉक्स करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स अनबॉक्स द बुक्स। और हमें ब्लेड को जैसे प्रोफेशनल लोग नहीं ऐसे करा के करते हैं, वैसे नहीं करते, महंगा बुक है तो हो जाएगा दिक्कत है। चलिए फिर, एक बुक का अनबॉक्सिंग हो चुका है। अरे हट जा। हाँ, कितना अच्छा बुक है भाई, क्या मस्त फिनिशिंग दिया हुआ है इसमें। तो लेट्स हैव अ क्लोज लुक। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इस सेट में 3 बुक्स मिलते हैं हमें। एक तो हमारा ये मेन बुक रहता है, और हमारे पास 2 एक्स्ट्रा रहते हैं। एक रहता है हमारा PYQ, एंड एक हमारा रहता है DPP, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। एंड ये जेईई मेंस एडवांस दोनों के बेसिस पे रहता है DPP। दोनों में से क्वेश्चंस चुन चुन के दिए जाते हैं, चाहे वो DPP में हो या फिर इस क्वेश्चन पेपर में हो। इसमें आपको मॉक्स भी मिलता है, मॉक टेस्ट वगैरह। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, PYQ वाले, मेंस के एडवांस के दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे। मॉक्स भी आपको जो एडवांस में पूछे गए और जो मेंस में पूछे गए हैं, दोनों के क्वेश्चंस आपको मिक्स में मिलेंगे। आइए चलिए पहली बुक को देखते हैं, अलजेब्रा। एंड दिस इज द लुक ऑफ दिस बुक। काफ़ी अच्छा है वैसे, 4th एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है ये, ठीक है। लेटेस्ट में थोड़ा ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलता है, जैसा मैंने पता लगाया था उस अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो ज़्यादा अच्छा है ये। और वैसे भाई बहुत मतलब बहुत मोटा बुक है ये, देख रहे हो, दो दो उंगली भी नहीं हो रही है भाई, 3 उंगली लगूंगा, 3 थोड़ी सी बार हो रही है, लेकिन 2 उंगली से भी मोटा बुक है ये। अगर मेजरमेंट किया जाए तो स्केल से देखते हैं। इस बुक की मेजरमेंट में आता है हमारा 1.26 इंचेस है। वेट अ सेकेंड, 1. हाँ 1.25 इंचेस, 1.25 इंचेस इसकी मोटाई है भाई, देख लो। एंड कुछ इस प्रकार का है हमारा जेई का सिंगेज पब्लिकेशन का जेई एडवांस वाला बुक, जिसमें मेंस एंड एडवांस आपको दोनों की तैयारियां हो सकती है। एंड कुछ इस टाइप का है हमारा बुक। एंड आइए इसमें देखते हैं और क्या क्या है। अलजेब्रा और बाकी सारे के सारी चीज़ों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स और डीपीपी हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये डीपीपी, ये देख सकते हैं अलजेब्रा है जेई मेंस एंड एडवांस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डीपीपी। एंड ये कुछ सिंगेज का अपना वेबसाइट वगैरह का चीज़ें हैं, वेबसाइट वगैरह का और ऐप का। वेल डीपीपी देखते हैं। ओके सो यहाँ पे चैप्टर वाइज जो हमारे इस बुक में अलजेब्रा वाले बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके चैप्टर वाइज यहाँ पर इसमें डीपीपी में सवाल दिए गए हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे डीपीपी 12 भी है, डीपीपी 10 चैप्टर 10 का है। यहाँ पे शुरू में अगर देखें तो हमें यहाँ पे कंटेंट भी दिया गया है। जो इसका कंटेंट है ये अलजेब्रा वाले बुक का सेम कंटेंट इसमें डीपीपी में भी है। एंड उसी कंटेंट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे पूरे के पूरे डीपीपी दिए गए हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को। चलिए क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर है हमारा भैया सॉल्व पेपर है, ठीक है, सॉल्व पेपर है ये सारे के सारे ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जेई मेंस का 2026 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया हुआ है। वाह, जेई मेंस में 2026 में क्वेश्चन, यानी कि इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है। आइए देखते हैं जेई मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि सारे के सारे में सॉल्व क्वेश्चंस रहते हैं। एंड जेई मेंस का जो 2026 वाला मतलब इस साल जो एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। एंड साथ ही साथ मेंस एंड एडवांस दोनों के मॉक टेस्ट यानी कि दोनों के मिला के क्वेश्चंस भी हैं इसमें सारे के सारे। आइए देखते हैं एक बार जेई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार देखते हैं। ओके इसमें भी चैप्टर वाइज है। एंड यहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट भी दिया हुआ है, यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट दिया हुआ है, एडवांस का दिया हुआ है। एंड लास्ट में हमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने अभी बताया ये इसमें सॉल्व पेपर है, ये सॉल्व, तो सॉल्व पेपर में ना ऐसे मिल जाता है। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ JEE मेंस जो कि सॉल्व क्वेश्चन है। सेशन 1 इन द सेंस कि इस पूरे बुक का मे बी मेरे ख्याल से तो वही लग रहा है मुझे, इस बुक का जो भी है इस पूरे अलजेब्रा के बुक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में वो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर टॉपिक भी दिया हुआ है कि ये मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर है। देन यहाँ पर लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टी का है, लोकेशन ऑफ रूट्स का है। एंड अगर आगे देखा जाए आगे देन हमारे पास जेईई मेंस के हमें क्वेश्चंस कितने दिए गए हैं वो देखते हैं। टोटल हमारे पास 93 क्वेश्चंस हैं। एंड देन हमारे पास जेईई मेंस का मॉक टेस्ट भी है। साथ ही साथ हमारे पास 93 क्वेश्चंस के पूरी की पूरी आंसर की दी हुई है कि यहाँ किसका कौन सा सही आंसर है, हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब। इससे आप क्लियर कर सकते हो कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, आपको क्या दिक्कत हो रहा है समझने में, वो सब। जेईई मेंस का ये मॉक टेस्ट पेपर है। एंड सेम एडवांस का भी है, चलिए थोड़ा पीछे पढ़ते हैं, ज़्यादा आगे आ गए। हाँ जेईई एडवांस का मॉक टेस्ट, ये पेपर 2 है, पेपर 1 इसके पीछे है। पेपर 1 ये है, पेपर 1 ये है। दिस इज द पेपर 1 ऑफ जेईई एडवांस मॉक टेस्ट।
एंड इसके बाद आपको पीछे में आंसर्स भी दिए जाते हैं, जो मॉक्स के आंसर्स हैं वो सारे के सारे आंसर्स आपको दिए गए हैं। ये सारे के सारे आंसर्स हैं, फुल्ली डिटेल में आपको आंसर्स मिलते हैं, ताकि आप जहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है सवाल बनाने में, क्यों दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे फंस रहे हो आप, उसको क्लियर करने के लिए। भाई ये क्या हो गया? ओके, हल्का सा तो कुछ तो हुआ है। एनीवेज ये सब तो होते रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फुली डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, जो जिसको आप लोग देख के आप लोग अपने डाउट्स को या फिर कहीं जहाँ पे भी आप फंस रहे हो उसको आप क्लियर कर सकते हो। एंड इस टाइप का हमारे पास डीपीपी भी हमारा सेशन वाइज रहता है, 4.5 यानी चैप्टर 4 का है, एंड टॉपिक वाइज है, यानी कि इस टॉपिक का ये डीपीपी है। बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम में 7.1 में बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग देख लो, एक बार सीधा कर देता हूँ मैं, एक बार देख लो। 7.1 में बाइनोमियल एक्सपेंशन जो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है उसके बेसिस पर है। देन उसके बाद हमारे पास 7.2 भी, हाँ ये रहा। 7.2 में हमारा बाइनोमियल थ्योरम का जो सेकेंड टॉपिक है फाइंडिंग कोफिशिएंट, उसके ऊपर भी डीपीपी है। एंड अगर आगे देखा जाए देन 3 भी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड सम ऑफ कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड ग्रेटेस्ट टर्म, इन सभी के बारे में है। तो इस टाइप का हमारा कुछ ये सारा का सारा बुक। एंड आप लोगों को मैं एक बार बता दूं कि ये जो हमारे पास जितने भी बुक हैं ये टोटल 5 बुक है। एंड अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग एक बुक लो, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि मेरा जो चेयर है वो उसका बेस थोड़ा मेटल का बना हुआ है, सो दैट्स वाई अगर ये फ्लोर पे रब हो रहा है तो आवाज़ कर दे रहा है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से दैट कि हमारे मेरे पास जो ये बुक है, ये सिंगेज पब्लिकेशन का ये जो बुक है हमारे पास, ये सिर्फ अलजेब्रा ही नहीं है। अलजेब्रा का हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है ये डीपीपी, जिससे आप लोग हर रोज़ कोई ना कोई नए टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ उसको चेक कर सकते हो कि हाँ मेरे को ये टॉपिक समझ में आया, मेरे से क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। एंड साथ ही साथ आपको बुक्स में भी क्वेश्चंस मिलती है, अच्छी खासी क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलती है, जिसको अगर आप लोग कर लेते हो देन मोस्ट प्रोबेबली यू आर सेलेक्टेड फॉर द जेईई एडवांस। अगर ये पूरा बुक आप लोग खत्म कर लेते हो अच्छे से शिद्दत के साथ, अगर आप लोग इसे कंप्लीट कर लेते हो देन नो वन कैन स्टॉप योर सिलेक्शन, ठीक है, दैट्स इट, नो वन कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। एंड अगर देखा जाए तो पीछे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि बुक्स इन द सीरीज मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स का हमारे पास यहाँ पे 6 बुक है, मैथमेटिक्स का 5 बुक है, जो मैंने पांचों का पांचों ले लिया है। एंड आप लोग भी पांचों के पांचों ही ले लेना, क्योंकि अगर आगे पीछे होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो पांचों का पांचों ले लेना। एंड फिजिक्स में हमारे पास 6 बुक है, 6 बुक भी आप लोग ले सकते हो। और साथ ही साथ इसके साथ आप लोगों को दे दिया गया है कि हमारे पास डीपीपी और सॉल्व क्वेश्चन जो है जेईई मेंस और एडवांस के और मॉक्स जो है वो हमें दे दिया गया है फॉर फ्री। वैसे फ्री कुछ होता नहीं है, इसी में रेट मिला जुला के कर देते हैं और बोल देते हैं फ्री है। बट इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द बुक, द साइज ऑफ द बुक एंड द क्वालिटी ऑफ द बुक along with all the things and all the explanations, आप लोगों को मैं बुक ना एक बार खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर एक चैप्टर यहाँ पर ये चैप्टर खुल गया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो कि चैप्टर 3 है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि वहां पर हमें ना जितने भी ग्राफ्स है वो सारे डिटेल में दिए गए हैं, कहाँ से कट कर रहे हैं, देन उसके बाद हर पॉइंट के बारे में दिया गया है हमें। ये जो सॉल्यूशंस हैं, जो साइन स्कीम जो जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के लिए, वो हमें इस तरह से कैसे पता चलता है वो भी हमें दिया हुआ है। एंड फुल्ली डिटेल में हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक ढंग का बुक चाहिए मेरे को जिससे कि मेरा जेईई क्लियर हो जाए, जेईई मेंस एडवांस दोनों क्लियर हो जाए, अच्छा से निकल जाए, तो देखो मेरा सजेशन यही रहेगा, सिंगेज पब्लिकेशन के लिए आप लोग जा सकते हो, जिसमें आपको मेंस की तो तैयारी होगी ही अच्छे से। मेंस की तैयारी इतने अच्छे से हो जाएगी कि आपको एडवांस के क्वालिफिकेशन के लिए कोई नहीं रोक सकता है। एडवांस के लिए क्वालिफिकेशन होता है ऑफ द 2 लाख पीपल्स, 2 लाख स्टूडेंट्स, जिसमें कि 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसमें से
2 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं एडवांस के एग्जाम के लिए, और उस 2 लाख बच्चों में से 18,700 समथिंग सीट्स हैं जो कि आईआईटीएंस के लिए होती हैं, जो आईआईटी में बच्चों को दी जाती हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग कि क्या मेरा आईआईटी होगा कि नहीं, यू कैन गो फॉर द सिंगेज पब्लिकेशन, बिकॉज इससे आपका आईआईटी हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा, बिकॉज दिस बुक इज मोस्ट ट्रस्टेड बुक, जो कि कंपनी क्लेम भी करती है, एंड आप जिसको भी देख लो वो प्रेफर करेगा सिंगेज। साथ ही साथ अगर आप लोग रैंक भी अपनी चाहते हो, देन जितने क्वेश्चन है उसके साथ साथ एक बालाजी पब्लिकेशन का ब्लैक बुक आता है, जिसकी अनबॉक्सिंग में अगले, अनबॉक्सिंग इन द सेंस की बुक मंगवाऊंगा अगले 10-15 दिन में, नहीं तो फिर अगले 1 सप्ताह या 10 दिन में, मतलब 10 दिन के अंदर बुक आ जाएगी, ठीक है। उतना हम लोग को दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 दिन के अंदर वो बुक आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिर उस बुक के बाद, उस बुक को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि, क्योंकि उस बुक में क्या ना है, आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो थ्योरी, बिना किसी सॉल्यूशन के, बिना किसी थ्योरी के, उसमें सिर्फ और सिर्फ रहेंगे तो सिर्फ क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इस प्रकार के कि जो आईआईटी के जो सबसे अच्छे, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो। तो वो जो ब्लैक बुक है, अगर उसको आप लोग एक बार बना लेते हो, देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप योर सिलेक्शन इन आईआईटी, एंड आईआईटी भी सिर्फ आईआईटी नहीं, अच्छे आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर देखो, एक बात बोलना चाहूंगा, सिंगेज पब्लिकेशन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों आप लोग ले लेते हो, एंड साथ ही साथ अगर आप लोग मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बुक ले लेते हो, बस आपका आईआईटी मतलब एडवांस में रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैथ्स के लिए मैं ब्लैक बुक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बुक में सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, एंड मैथ्स का जो है वही मेन रहता है, एंड अगर फिजिक्स का देखा जाए तो फिजिक्स आपका सिंगेज में ही काम हो जाएगा, जो आप लोगों को दिक्कत होगा मैथ्स में होगा। एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सिंगेज पब्लिकेशन जो है सो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अच्छा है, एंड अगर आप लोगों को केमिस्ट्री समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, जैसे वैलेंसीज वगैरह है, तो उसमें भी आपको सिंगेज पब्लिकेशन हेल्प कर सकता है कहीं ना कहीं। सिंगेज पब्लिकेशन मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक, मैंने खुद इसके बारे में रिव्यूज में बहुत लोगों से लिया भी है, एंड ऑल्सो ऑनलाइन भी सर्च किया है इसके बारे में, बहुत अच्छी बुक है। एंड एक बात मेरी ध्यान में रख लेना, सिंगेज पब्लिकेशन मैथ्स, सिंगेज पब्लिकेशन फिजिक्स, सिंगेज पब्लिकेशन केमिस्ट्री, एंड बालाजी पब्लिकेशन का मैथ्स का जेडब्ल्यू एडवांस वाला ब्लैक बुक। एंड ब्लैक बुक को ऐसा माना जाता है कि टीचर्स तक जो है तो उस बुक से डरते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही इस टाइप के रहेंगे ना, वो बहुत मुश्किल है करना, ठीक। तो अगर आप लोग ये 4 बुक बना लेते हो एकदम शिद्दत के साथ, एंड साथ ही साथ जो आप कोचिंग वगैरह या स्कूल वगैरह, जो आप स्कूल तो वैसे नहीं ही होगा, जो कोचिंग वगैरह आप कर रहे हो तो उसकी जो मॉड्यूल्स रहते हैं साथ ही साथ, वो अगर आपको मन करे तो आप 50 to 60% या फिर 70 to 80% आप बना के बाकी इस पूरे सिंगेज एंड ब्लैक बुक को खत्म कर लो, बस आपका आईआईटी से रैंक आने का, एडवांस में रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस इतना कर लोगे, एडवांस में 100% ये सॉरी फॉर दैट, अगर आप लोग इतना कर लेते हो, देन आपको एडवांस में रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है, दिस इज माई गारंटी। एंड अब मेरा भी वक्त आ चुका है, क्योंकि बुक्स आ गई है, और पापा मेरे लिए इतना कर लिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट की बुक ही इतनी महंगी है, ठीक है, 3100 की बुक्स है। तो देखो, अब अगर सिर्फ मेरे नहीं, अगर तुम लोग के मम्मी पापा इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको ना कभी उदास मत होने देना, ठीक है। कभी भी उनको ये मत फील कराना कि यार इतना पैसा लगा दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेंस तक क्लियर नहीं हुआ, पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। देखो
मम्मी पापा पैसे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम पे भरोसा है। दे हैव ट्रस्ट ऑन यू। मेरी मम्मी अगर पापा किसी काम से जाए गए रहते हैं तो मम्मी मेरे को बोलती है जाओ कॉपी नहीं है कॉपी ले आओ। अगर मेरे पास कॉपी है भी तभी भी बोला जाता है कि अगर कॉपी लेना है तो अभी लेके खत्म करो, ठीक है ना। क्योंकि बाद का चक्कर हमें नहीं रखना है। बाद का चक्कर रखने से क्या ना होता है कि टाइम फिर वेस्ट होता है, एंड टाइम वेस्ट होने के कारण फिर अगर आप जो है सो पीछे होते जाते हैं। और हाँ, एक बात मेरी सुन लेना, एक दिन भी पढ़ाई छोड़ दी, अगर एक दिन भी गलती से पढ़ाई छोड़ दी तो सिलेक्शन के राह से तुम पीछे हट जाओगे। अगर शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट अगर एक दिन भी पढ़ाई में ढिलाई हुआ सीधा 1000 रैंक से नीचे हो जाओगे। क्योंकि अब वक्त आ चुका है, बस 2 साल की बात है। क्योंकि बचपन से लेके आज तक तुम लोगों ने जितनी भी शैतानियाँ की होगी अच्छे से कर ली होगी। अब अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, और अगर ये चाहते हो कि मैं उनको प्राउड फील कराऊं, और अगर कोई भी पूछे कि आपका बेटा क्या करता है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, तो वो एकदम पूरा जोश में कह सकें कि मेरा बेटा आईआईटीएन है, मेरा बेटा एनआईटी कर रहा है। तो देखो, पढ़ाई हमें करनी है, सिर्फ तुम्हें भी नहीं मुझे भी करनी है, ठीक है ना। तुम लोगों की तरह मैं भी अभी 11th में ही हूँ, एंड तैयारी कर रहा हूँ मैं भी अभी जेई की, ठीक है ना। जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं वो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम्हें इतनी महंगी महंगी बुक्स दिलाते ही नहीं। वो तुम्हें महंगी महंगी बुक्स दिला रहे हैं, इट मीन्स दे हैव ट्रस्ट ऑन यू, एंड you have to build up their trust even more and make them feel proud in the future. So यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पापा तुम पे भरोसा कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी तुम पे भरोसा कर रही है, तो उनके भरोसा को कभी तोड़ना मत, ठीक है। बाकी 5 बुक के सेट हैं ये, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, एंड साथ ही साथ वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, एंड लास्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड इसमें सबसे पतली बुक है हमारे पास ये वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री का। पतली ज़रूर है ये बुक, लेकिन इसकी पढ़ाई बहुत गहरी है, ठीक है ना। तो देखो, बुक्स की तो बात यहीं तक है। बुक्स आप लोग भी ले सकते हो, उसकी अनबॉक्सिंग भी कर सकते हो, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा कि नए नए बुक्स है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं। बट एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लेना कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम पे भरोसा किया है तो उनके भरोसे को कभी तोड़ना मत। मेरे मम्मी पापा ने मुझ पे भरोसा किया है, वो मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। मेरे पास खुद का रूम नहीं था, सबसे पहले मैंने अपना चैनल चालू किया, पापा मम्मी ने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मेरे पास वाइट बोर्ड, बहुत छोटा सा वाइट बोर्ड था, वो बोर्ड था 3x2 फीट का। पापा से मैंने बोला कि पापा बोर्ड बहुत छोटा है, नहीं हो पाता है। पापा ने मेरे लिए 4x3 का बोर्ड बनवा दिया, बोर्ड मंगवा दिया मेरे लिए पापा ने 3x4 फीट का। फिर उसके बाद मेरे पास अपना पर्सनल रूम नहीं था जहाँ पर मैं खुद से अच्छे से स्टडी कर सकूँ। पापा ने अगले दिन ही रूम बनवा दिया। पापा को मैंने बोला पापा रूम नहीं है,
पापा ने रूम बनवा दिया मेरे लिए, एक कमरा जो स्टोरेज रूम के नाम पे ऐसे ही रखा हुआ था, पूरा खाली कमरा था। जो पूरा खाली कमरा था वो पापा ने वो पूरा बनवा दिया अच्छे से, हर चीज़ अच्छे से करवा दिया उन्होंने। आप लोगों को मैंने टूर भी दिया था। फिर उसके बाद पापा को मैंने बोला पापा जिम ज्वाइन करना है। पापा ने कहा ठीक है जाओ जिम। पापा ने जिम भी मेरा ज्वाइन करवा दिया। और जिम मेरा इसलिए ज्वाइन करवाया क्योंकि पहली चीज़ मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, फैट बहुत था, फैट लॉस भी करना था मेरे को। एंड उन्होंने भरोसा करके जिम ज्वाइन करवाया। एंड अभी मेरे को 1 सप्ताह हो गया है जिम जाते हुए। एंड अराउंड 2 to 3 kgs मैंने कम कर लिया है। एंड मेरा यही रहेगा कि अपने पापा का ट्रस्ट मैं तोड़ूँ नहीं, क्योंकि वो इतना पैसा लगा रहे हैं मेरे ऊपर, तो कुछ सोच समझ के लगा रहे होंगे। एंड आपके मम्मी पापा भी कुछ सोच समझ के ही पैसा लगा रहे होंगे आपके ऊपर। अगर उनको लगता कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर पैसा लगाना बेकार है, तो वो कभी पैसा नहीं लगाते आपके ऊपर। वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करते कि हाँ तुम जाओ ये करो वो करो, तुमको बुक लेना है तुम बुक लो, ठीक है ना। वो कुछ ट्रस्ट करके आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। आप नोटिस किए होंगे कि आपको कुछ भी चाहिए आपको तुरंत मिल जाता था। मेरे को कॉपी चाहिए था, कॉपी मेरे को मिल गया, ठीक है। जैसा कॉपी चाहिए था वैसा कॉपी मिला। बुक्स मेरे को पेज का चाहिए था, ये भी मिल गया। फिजिक्स केमिस्ट्री का एंड साथ ही साथ ब्लैक बुक भी बाकी है, वो भी पापा ने बोला कि ठीक है वो भी मिल जाएगा। कल मैं ये बुक लेकर आ गया हूँ। 1 सप्ताह पहले बोला था, ऑर्डर दिया था, 1 सप्ताह में ऑर्डर मेरे को मिल चुका है। एंड इतनी महंगी बुक है, पापा ने विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कह दिया कि तुम ले लो बुक। तो बस यही कहना है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट इस तरह से कर रहे हैं कि उनको एक न एक समय में रिटर्न भी मिलेगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर ट्रस्ट किया है एंड अब मैं उनका ट्रस्ट तोड़ नहीं सकता। तो अब बुक्स तो आ गई है एंड आज से पूरा लग जाऊंगा पढ़ाई में, कुछ नहीं सोचूंगा इधर उधर का, कुछ नहीं, पूरा लग जाऊंगा। मेरे रूम में बुक शेल्फ नहीं है, पापा ने बुक शेल्फ ऑर्डर कर दिया है। बुक शेल्फ आने वाला है अंडर 3 to 4 days। एंड इतना ही आज के लिए। मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर में। और हाँ, अगर आप लोग बुक लेने का सोच रहे हो देन ये 5 बुक का सेट है। 4th एडिशन इज द लेटेस्ट एडिशन। आप लोग लेटेस्ट एडिशन के लिए ही जाना अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज लेटेस्ट एडिशन में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ साथ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड लेटेस्ट पेपर्स भी आपको मिलेंगे। जैसे कि अभी मैंने दिखाया आपको जेईई मेंस और एडवांस का डीपीपी के साथ साथ हमें 2026 का जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। एक सेकेंड, गुड नाइट मैंने किस पर्पज से बोला था? अभी तो दोपहर हो रहे हैं, दोपहर के भी 1:30 बज रहे हैं अभी। खैर एनीवेज, बातचीत होती रहेगी, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू ऑल टुमारो इन द लेक्चर।